कौसल्यानंदवर्धन दशरथ तनय भगवान श्री राम की महती कृपा से इस पवित्र स्थल पर वाल्मीकि रामायण एवं मानस के सहयोग से कालक्षेप हो रहा है। यथाशक्त अपनी बुद्धि मनीषा के द्वारा भगवान के दिव्य चरित्र को भगवान के पादार बिंदों में ही वाणी पुष्प के द्वारा अर्पित करने का प्रयास चल रहा है। ईश्वर का मुझे ईश्वर का मुझे गुरु देव करुणा कर कोई कहते हैं कि भगवान वैकुंठ के ऊपर हैं, वैकुंठ में रहते हैं। कोई कहते हैं कि भगवान पर्वत क्षेत्र में रहते हैं। शंकर जी के हृदय में भगवान वास करते हैं। राम जी को लाने जा रहे हैं तो हर उर सर सरोज पद जे अहो भाग्य में दिख्यों ते। शंकर जी के हृदय रूपी तालाब में भगवान का चरण कमल ये है। हर माने महादेव जी, उर माने हृदय, हर और सर माने तालाब और सरोज माने कमल। तो शंकर जी के हृदय रूपी तालाब में भगवान के चरण कमल विकसित हैं। तो जहाँ शंकर जी रहते हैं कैलाश पर्वत पर, वहीं पर राम जी भी रहते हैं। आगे कोई कहते हैं कि भगवान तो वैकुंठ में रहते हैं, साकेत में रहते हैं। कोई वैकुंठ के ऊपर, कोई कैलाश पर्वत में, कोई वैकुंठ के ऊपर, कोई कैलाश पर्वत, कोई वैकुंठ के ऊपर, कोई कैलाश पर्वत में, कोई वैकुंठ के ऊपर, कोई कैलाश कोई सागर के अंदर में, कोई सागर के अंदर में बतावे शेष सैया पर, कोई के अंदर में बतावे शेष सैया पर।
ईश्वर का मुझे गुरु देव करुणा कर दिखा दो। रूप ईश्वर का मुझे गुरु देव करुणा दिखा। इस रूप में भक्तों ने निवेदन किया। भगवान सागर के अंदर भी हैं, क्षीर सागर में निवास करते हैं, श्वेत द्वीप में निवास करते हैं, क्षीर सागर में शेष सैया पर रहते हैं। ये भी कहना ठीक ही है, कोई सागर के अंदर में बतावे शेष सैया पर, ये भी बात सत्य है। तो जो क्षीर सागर में शेष सैया पर रहने वाले भगवान हैं, श्वेत द्वीप में रहने वाले परमात्मा हैं, साकेत में रहने वाले परमात्मा हैं, अपराजितापुरी वैकुंठ में रहने वाले जो परमात्मा हैं, वही राम के रूप में पधार गए हैं इस वसुंधरा पर। भक्तों की चाह, भक्तों की आकांक्षा, भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए कल्प कल्पांतर से साधनारत ऋषि महर्षियों की साधना को पूर्ण करने के उद्देश्य से भगवान ने इस वसुंधरा को स्नात किया है और अभी अयोध्या में वास कर रहे हैं। अतः गुरुदेव आप जाएं और जैसे हो सागर उनको यहाँ लाने का प्रयास करें। इस क्रम में कल आपने श्रवण किया था, विश्वामित्र जी पधारे, सरयू जी में स्नान किया और पहुँचे महाराज के सिंह द्वार पर। सेवकों को जाकर के संकेत किया। विश्वामित्र का ऐसा तेज था, इतनी उन्होंने साधना की थी कि जैसे आग की ज्वाला होती है और आग कहीं रख दी जाए, आग की गर्मी से लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ पर आग रखी है। सूर्य का जैसा प्रकाश होता है। वाल्मीकि जी का कहना है विश्वामित्र अपने तेज से स्वयं तप रहे थे, उद्दीप्त हो रहे थे। जैसे द्वार पर जाकर उन्होंने कहा, महाराज तो जाकर के सूचना दो कि गाधी तनय कुशिक वंशीय विश्वामित्र जी आए हैं और महाराज से मिलना चाहते हैं, शीघ्र जाओ और इस समाचार से महाराज को अवगत कराओ। विश्वामित्र का नाम तो सब लोग जानते थे, सबों को पता था कितने दिनों तक विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी में संघर्ष चला है। और विश्वामित्र जी को जितना वशिष्ठ जी जानते उतना दूसरा कोई नहीं जानता, और वशिष्ठ जी को जितना विश्वामित्र जी जानते हैं उतना दूसरा कोई नहीं जानता। आगे के श्लोकों में स्पष्ट विश्वामित्र जी ने ये बात कही और वशिष्ठ जी ने भी ये बात कही। महाराज दशरथ कुछ इधर उधर होने लगे तो स्पष्ट शब्दों में वशिष्ठ जी ने कहा, विश्वामित्र कैसे तेजस्वी हैं, कितनी विद्याएं इनके पास है, अस्त्र शस्त्रों के कैसे ज्ञाता हैं, जो अस्त्र शस्त्र अब तक ब्रह्मा के द्वारा निर्मित नहीं हुए, उन अस्त्र शस्त्रों को भी बनाने की क्षमता विश्वामित्र जी के पास है। और राम विश्वामित्र के साथ रह करके किसी राक्षस से पराभूत हो या कोई राक्षस राम का अहित कर दे, ये तो स्वप्न में भी सोचने की बात नहीं। ये विश्वामित्र, क्या विश्वामित्र की शक्ति है, इनमें कितना तेज है, कैसे प्रगल्भ है, कैसे अमित औजा है, ये मैं जानता हूँ, अब मेरे अलावा दूसरा कोई जानता भी नहीं है और जानेगा भी नहीं है। ये वशिष्ठ जी ने कहा, क्या विश्वामित्र है वो मैं जानता हूँ और कोई जानता नहीं और आगे कोई जानेगा भी नहीं। स्पष्ट शब्दों में महाराज दशरथ को वशिष्ठ जी ने समझा दिया, असमझते और उनका अंधकार दूर भागा। इतने तेजो संपन्न विश्वामित्र जी। विश्वामित्र ने जैसे कहा, शीघ्रम आख्यात माम प्राप्तम
कौशिकम गाधिनः सुतम। द्वाराध्यक्ष को कहा शीघ्र जाकर के महाराज को शिक्षित करो। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य राज्ञो वेश्म पदद्रुवुः सम्भ्रान्तमनसः सर्वे तेन वाक्येन नोदिताः। ते गत्वा राजभवनं विश्वामित्रं ऋषिं तदा प्राप्तम् आवेदयामासुर नृपायेक्ष्वाकवे तदा। विश्वामित्र जी ने कहा शीघ्र जाकर महाराज को कहो। द्वारपाल तेजी से दौड़ा। हाँ, वो शब्द सुनकर के और शांत भाव से जाए नहीं, दौड़ता हुआ और महाराज दशरथ के पास पहुंचा। और जाकर उसने कहा, इतना ही नहीं, यहाँ संकेत है तेन वाक्येन नोदिता, अर्थात विश्वामित्र के वाक्य से वो घबरा गया। पता नहीं महात्मा किस उद्देश्य से आए हैं, ऐसे दुर्धर्ष किस कारण से पधारे। तो विश्वामित्र की बातों को सुनकर के हड़बड़ाया, तेजी से दौड़ता हुआ गया और महाराज दशरथ को महर्षि विश्वामित्र के आने का समाचार देता है। महाराज द्वार पर विश्वामित्र पधारे हैं, इतना सुनना था। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा सपुरोधा समाहितः प्रत्युज्जगाम संहृष्टो ब्रह्माणमिव वाशवः। प्रत्युज्जगाम संहृष्टो ब्रह्माणमिव वाशवः। द्वाराध्यक्ष ने, द्वारपाल ने जैसे महाराज दशरथ को समाचार दिया कि विश्वामित्र जी पधारे, तुरंत राजा दशरथ सावधान हो गए। अपने पुरोहित आचार्य को साथ लिया और बड़े हर्ष के साथ, और उन्होंने द्वार पर जाकर के विश्वामित्र जी का आगमन किया। जैसे इंद्र ब्रह्मा की आगवानी करते हैं, ब्रह्मदेव पधार जाएं, तो इंद्र देवताओं सहित जैसे उनका सम्मान करते हैं, द्वार से अपने भवन की ओर लाते हैं, इस प्रकार से अपने पुरोहितों को आगे करके, पुरोहित का अर्थ होता है जो आगे हित कर सोचता हो। यजमान का हित कैसे आगे होगा, यजमान के संबंध में सदैव हित चिंतन करने वाला होता है, वही पुरोहित कहलाता है। तो दशरथ जी पुरोहितों के साथ गए, सम्मान पूर्वक विश्वामित्र जी को लाते हैं, और जो सम्मान होना चाहिए सम्मान पूर्वक आसन पर बिठाते हैं। अर्घ्यपाद्य आदि ये करते हैं। हाथ धोने के जल को अर्घ्य कहते हैं, पैर धोने के जल को पाद्य कहते हैं, अमुक धोने का जो जल होता है उसको आचमनीय कहते हैं। उसकी एक विधि है, किस विधि से ब्रह्मर्षि को आप अर्घ्य दें, पाद्य दें, किस विधि से राजा को दें, किस विधि से आचार्य को, ब्रह्मचारी को दें, किसको मधुपर्क दिया जाए, किसको मधुपर्क नहीं दिया जाए, ये सब का विधान है। तो शास्त्रानुमोदित क्रियाओं का ज्ञान महाराज दशरथ को है। वशिष्ठ आदि प्रमुख ऋषियों के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त है। सुजज्ञ हैं, वामदेव हैं, कात्यायन हैं, कश्यप हैं, वशिष्ठ आदि हैं, और उन सबों से दैव मार्गदर्शन दशरथ जी को मिलता रहता है। इसलिए दशरथ जी को संकेत करने की आवश्यकता नहीं हुई, विधि पूर्वक शास्त्रानुमोदित क्रियाओं के द्वारा विश्वामित्र को प्रसन्न करते। बिठाया, बैठ गए, पाद प्रक्षालनादि हो गया, तो राजा से कुछ प्रश्न किए जाते हैं। 7 प्रश्न होते हैं, अतिरिक्त भी हैं, लेकिन इतना प्रधान है कि कोई ब्राह्मण आवे, कोई महर्षि आवे तो राजा से इतनी बातें पूछें। विश्वामित्र जी स्वयं पहले राजा थे, राजा से राजर्षि हुए, फिर महर्षि हुए, फिर ब्रह्मर्षि हुए। जब बैठ गए तो उन्होंने महाराज दशरथ से पूछा, पुरे कोशे जनपदे बांधवेषु सुहृतुच कुशलम कौशिको राज्ञः परतृप्त सत्सु धार्मिकः
अपिते सन्नता सर्वे समान्तरिपूजिता दैवं च मानुषं चैव कर्म ते साध्वनुष्ठितम्। विश्वामित्र जी ने राजा से पूछा, महाराज आपका नगर सुव्यवस्थित है, कोष तो पूर्ण है ना, खजाना में किस प्रकार की कमी नहीं, राज्य सुव्यवस्थित है, राज्य में रहने वाले जो आपके बंधु बांधव सगे संबंधी वो सब तो स्वस्थ और प्रसन्न हैं, आपके मित्र वर्ग आपको धोखा तो नहीं देते, आपके मित्र वर्ग भी आपके सहयोग की भावना से काम करते हैं ना। इसके अतिरिक्त राज्य की सीमा के निकट रहने वाले जो लोग होते हैं आपके ऊपर चढ़ाई तो नहीं करते, उन्होंने विघ्न तो उपस्थित नहीं किया, और यदि ऐसी स्थिति आई तो आपने उन पर विजय प्राप्त कर ली होगी। जो जो विश्वामित्र जी ने प्रश्न किया, महाराज दशरथ ने कहा कि एवं जो आप कह रहे हैं सारी बातें सही है, न किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, न कहीं से धोखा है, और पार्श्ववर्ती जो लोग हैं सबका सहयोग प्राप्त है। इतनी चर्चा जब हो गई तब तक वशिष्ठ जी को सूचना हो गई थी। वशिष्ठ जी तो अपने आश्रम में थे, वशिष्ठ जी भी आ गए। वशिष्ठ जी के साथ विश्वामित्र जी का मिलन होता है। वशिष्ठं च समागम्य कुशलं मुनिपुंगवः संस्थान्यथान्यायं महाभागो वाचः। दोनों ऋषि आपस में मिले। हाँ, दोनों ब्रह्मर्षि हैं। पहले एक राजर्षि थे और एक ब्रह्मर्षि थे, लेकिन इस राजर्षि ने भी अपनी साधना के माध्यम से इस शरीर के द्वारा ही अपने को ब्रह्मर्षि बना लिया। हाँ, दोनों तपोधन हैं, दोनों तपःपूत हैं, तपस्या के द्वारा अपने शरीर को तपा देने वाले दोनों हैं। और अब क्रोध करना दोनों ने लगभग बंद कर दिया है। परिस्थिति ऐसी आएगी आगे तो विश्वामित्र जी को थोड़ा क्रोध करना पड़ेगा। ऐसे विश्वामित्र जी ने क्रोध करना बंद कर दिया है, और वशिष्ठ जी ने तो क्रोध करना बिल्कुल बंद ही कर दिया। जब से उन्होंने निमि को शाप दिया, अनिमि ने वशिष्ठ जी को शाप दिया, पुरोहित ने यजमान को, यजमान ने पुरोहित को, आप दोनों शरीर रहित हो गए। दोबारा मित्र वरुण के संधि करे, मित्रा वरुण, उनके माध्यम से वशिष्ठ जी ने जन्म ग्रहण किया, नवीन शरीर मिला, तो संकल्प ले लिया कि अब जीवन में कभी मैं क्रोध नहीं करूंगा। क्रोध का ही परिणाम यह है। निमि यजमान ने कहा मैं यज्ञ कराना चाहता हूं, आप मेरा यज्ञ पूरा कर दें। वशिष्ठ जी ने कहा कि देखो भाई, मुझे इंद्र ने निमंत्रित कर दिया है, तो मैं अमरावती जा रहा हूं इंद्र के यज्ञ पूरा करने। वहां से आऊंगा तो तुम्हारा यज्ञ पूरा करा दूंगा, लेकिन मनुष्यों का 1 वर्ष, देवता का 1 दिन। वशिष्ठ जी चले गए। निमि को लगा अब कितने दिन में लौटेंगे, तब तक मैं रहूं न रहूं, क्या शरीर का ठिकाना है। ये जिंदगी आज है इस रूप में, कल भी रहे कोई नहीं जानता। क्षण भंगुर जीवन है, इसलिए मैं यज्ञ का अनुष्ठान कर रहा हूं। अब वशिष्ठ जी की कितनी प्रतीक्षा करूं, आएंगे तो फिर देखा जाएगा। तो उन्होंने गौतम ऋषि को आचार्य बना लिया और यज्ञ पूरा करा लिया। यज्ञ पूरा हो गया। उधर देवराज इंद्र के यज्ञ पूरा करने के बाद वशिष्ठ जी आए, निम के पास गए तो देखती करे यहाँ तो सब यम यज्ञशाला वहनीमती आसीत अतीत धूमात। ये यज्ञशाला में पहले आग थी, पहले यहाँ पर हवन हुआ, इसलिए ये यज्ञशाला में जहाँ तहाँ धूम का संकेत है, तो इसको ज्ञायमान लिंग कहते हैं।
दोनों तरफ होता है, भविष्य और भूत। यंग यज्ञशाला बहनीमति भविष्यति भावी धूमात। यज्ञशाला बन रही है तो ऐसा लोग अनुमान लगाएं कि इस यज्ञशाला में हवन होगा, ये यज्ञशाला आग वाली होगी, आगे जब हवन होगा तब। आज जब हवन हो जाता है तो यंग यज्ञशाला बहनीमति आसीत अतीत धूमात। जिस समय हवन हो रहा था तो धूम होगा ही। तो देखा कि यहाँ तो पहले यज्ञ हो गया, क्या करे, हमने कहा था कि मैं लौट करके आऊँगा तो यज्ञ करा दूंगा, और तूने किसी और से यज्ञ पूरा करवा लिया, जाओ तुम शरीर रहित हो जाओ। वशिष्ठ जी ने साफ दे दिया यजमान को। यजमान भी तो साधारण कोई होते नहीं थे, यजमान भी ऐसे ही होते थे तेजस्वी। कहा कि जाइए आप भी शरीर रहित हो जाए। वशिष्ठ जी का शरीर भी समाप्त हो गया और निमि का शरीर भी हो गया। लेकिन गौतम तो बड़े प्रखर थे, शंकर जी के वो भक्त थे। उन्होंने साधना के माध्यम से देवताओं को बुलाया और कहा कि मेरे यजमान को जिंदा करो। तो गौतम के तेज को भी देवता लोग जानते। कहा कि मरे हुए व्यक्ति को जिंदा करना, वो भी सांप से ये आक्रांत होकर के शरीर छोड़े हैं। लेकिन गौतम गायत्री मंत्र के उपासक थे, शंकर जी के भक्त थे। देवताओं की हिम्मत नहीं हुई कि न कहे। इंद्र को स्वर्ग से अमृत लाना पड़ा और अमृत ला करके और राजा को जीवित करना पड़ा। जीवित करने के बाद कहा कि शरीर धारण करें। कहा कि नहीं, अब शरीर धारण नहीं करना है। शरीर धारण करने का जो लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति, वो ऐसे भी होगी। और शरीर धारण करने पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य ये सब दुर्गुण आ जाते हैं। कफ, पित्त, वायु ये सब शरीर में ही होते हैं। इसलिए अब मैं शरीर धारण नहीं कर सकता। इस ढंग से लंबी कथा आती है। बाद में देवताओं के कहने पर वो निमि, आपके निमिष जो सबके पलक गिरता न है, उसका नाम निमेष है। महाराज निमि यही पलक पर बैठे। वशिष्ठ जी ने पुनः दूसरा शरीर धारण किया मित्रा वरुण के माध्यम से। मित्र और वरुण नवीन शरीर मिला। तब से उन्होंने संकल्प ले लिया कि अब मैं कभी क्रोध नहीं करूंगा। और नहीं तो विश्वामित्र जी के साथ बहुत हुआ गया, क्रोध बंद कर दिया। कठिन से कठिन परिस्थिति आई, लेकिन वशिष्ठ ने अपने आप को बिल्कुल ये रखा। अब विश्वामित्र तो स्वयं ब्रह्मर्षि हैं। दोनों ब्रह्मर्षियों का बड़ा सुंदर मिलन हुआ। जैसे दो नदियों का मेल होता है, उधर से सरजू जी आई हैं और उधर से गंगा जी आई हैं। भगवान श्री राम विश्वामित्र जी के साथ जब चले हैं तो सरजू और गंगा का मिलन हुआ। वहाँ उन्होंने पूछा है, विश्वामित्र जी ने परिचय दिया है, दो नदियों का मेल यहाँ कितना पावन कहलाता है, परम पवित्र वो स्थान बन जाता है। और जहाँ तीन का मेल हो जाए वो तो तीर्थराज कहला जाता है। प्रयाग तीर्थराज है, गंगा, जमुना और सरस्वती, ईडा, पिंगला, सुषुम्ना तीन नारियों का मेल है। ज्ञान स्वरूपा सरस्वती वहाँ अदृश्या है, दिखाई नहीं देती लेकिन है। इस प्रकार से दोनों ब्रह्मर्षियों का मेल हुआ। सब लोग आसन पर बैठ गए। महाराज दशरथ जी आसन पर बैठ गए, विश्वामित्र जी बैठ गए, वशिष्ठ बैठ गए, अन्य सेवक ही बैठ गए। उसके बाद दशरथ ने अपने भाग्य की सराहना करते हुए कहा था, हाँ आज तो मेरा जीवन धन्य हो गया। मेरी जो बीती हुई रात्रि हुई, रात्रि बीती, अब प्रातः काल हुआ, तो बीती हुई रात्रि सुप्रभात देकर गई। एक रात्रि कभी दुख देकर जाती, ये रात्रि तो मेरे लिए सुप्रभात देकर गई। मैं नहीं समझा था कि जो रात्रि बीती है उसके प्रातः काल ऐसे तपोधन ब्रह्मर्षि साक्षात देवस्वरूप आपका दर्शन होगा और मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आप यहाँ पधारेंगे, हमें कल्पना भी मन में नहीं थी, मेरी कल्पना भी नहीं थी। धन्य में हूँ। ये तो इसी ढंग से हो रहा है कि जैसे निर्जन प्रदेश हो, जल के लोग आकुल व्याकुल हो और वहाँ एकाएक प्रभूत वर्षा हो जाए। जैसे पर्याप्त वर्षा से वहाँ की जनता प्रसन्न हो जाएगी निर्जन प्रदेश में, या किसी के शरीर से प्राण निकल गए हों
परिवार वाले रुदन कर रहे हों और एकाएक शरीर में पुनः प्राण का आधान आ जाए तो व्यक्ति उठकर बैठ जाए, तो जैसे परिवार वाले खुश हो गए वही सब कुछ मेरे लिए हुआ। आज मेरा अहोभाग्य आप जैसे तपोधन पधारे। कोई स्त्री है संतानहीन है, संतान की चाह है, बहुत दिनों से प्रयास रहता है और उसको संतान प्राप्त हो जाए, तो जैसे वो स्त्री प्रसन्न होगी उसी प्रकार से मेरी प्रसन्नता है। यथामृतस्य संप्राप्तिर यथा वर्षम अनुदके यथा सदृशधारेषु पुत्र जन्म प्रजस्य वही। जो बातें कही इस ढंग से, तो महाराज आपका शुभागमन हुआ। मैं समझता हूँ कि आपका आगमन किसी न किसी प्रयोजन से हुआ है, क्योंकि शास्त्र कहता है प्रयोजनम अनुदिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। बिना प्रयोजन के मूर्ख व्यक्ति भी किसी काम में नहीं लगता है, ये शास्त्र का है। प्रयोजनम अनुदिश्य मंदोपि न प्रवर्तते, तो मंद पुरुष भी बिना प्रयोजन के किसी काम में नहीं लगता। तो आप जैसे ब्रह्मर्षि तपहपूत ब्रह्मर्षि ऐसे नहीं पधार सकते, कुछ न कुछ आगमन में कारण है। महाराज आप बिल्कुल संकोच रहित होकर के अपने आगमन का कारण बताएं। आपको बताने में विलम्ब होगा और मैं उसे पूर्ण करने में विलम्ब नहीं करूंगा। और मैं यदि राजा हूं, चक्रवर्ती महाराज हूं, तो मेरी सेवा सबों को लेने का अधिकार नहीं है। कि चक्रवर्ती महाराज दशरथ की सेवा सब लोग ले सकें, जिनके घर में परमात्मा का अवतार हुआ है, श्री राम जैसे पुत्र जिनके हैं, वो व्यक्ति अन्य लोगों की सेवा करे, ये संभव नहीं। लेकिन आप ऐसे अधिकारी हैं जिनकी मैं सेवा करूं, और आपकी सेवा करके मैं भी अपने को धन्य मानूंगा। मेरे सेवा के योग्य आप हैं। अतः महाराज आप आदेश दें, क्या मैं आपकी सेवा करूं? पात्रभूतोस्मि ब्रह्मन् दृष्टिया प्राप्तोऽसि मानद, अद्य मे सफलम जन्म जीवितम च सुजीवितम। आज मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा जन्म सफल हो गया, जीवन धन्य हो गया। वशिष्ठ जी पहले से वहाँ हैं, वशिष्ठ जी का पौरोहित्य उनको प्राप्त है, आचार्य उनके हैं, सब मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन विश्वामित्र भी अपने आप में कुछ विलक्षण है महाराज, कुछ मायने में तो वशिष्ठ जी से भी आगे हैं। जैसे भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ, भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव कौशल्या, दशरथ, सुमित्रा और दशरथ, कैकेयी और दशरथ, इन सबों के संयोग से नहीं हुआ है। राजीव जी के माध्यम से ये चारों भाइयों का जन्म हुआ से नहीं। स्पष्ट हमारे तिलक टीका में गोविंद राज जी लिखते हैं, पायस परिणाम ही में, ये पायस का परिणाम है। अर्थात भगवान विष्णु ने स्वयं निर्माण करके खीर जो भेजी, पायस जो भेजा, वो पायस ग्रहण करने के बाद रानियां गर्भवती हुई। अतः चारों भाई पायस के परिणाम है, खीर के द्वारा इनकी उत्पत्ति हुई है, न कि माता पिता के संपर्क से। विश्वामित्र भी ऐसे हैं, इसलिए जो सौभाग्य विश्वामित्र जी को प्राप्त होने वाला है वो वशिष्ठ जी को प्राप्त नहीं हुआ। ऋषि की पत्नी सत्यवती ने पति की सेवा की, पति प्रसन्न हो गए, कहा कि तूने बड़ी सेवा की, मुझसे वरदान मांगो। पति अपनी पत्नी से वरदान मांगने के लिए कह रहे हों, पति तेजस्वी है, पत्नी जो मांगे पति दे सकते हैं। पत्नी ने कहा मेरी और कोई चाह नहीं, लेकिन मैं अकेली हूँ, मेरी माँ वहाँ अकेली है, ये मेरी चाह है कि मेरे घर में एक भाई की उत्पत्ति हो जाती, मैं भाई चाहती हूँ। ऋषि ने अपनी पत्नी को आशीर्वाद दे दिया, लेकिन बाद में चिंतन किया तो पता चला कि नहीं, इसके भाग्य में तो केवल अकेले ही रहना है, इसकी माँ को केवल एक कन्या ही लिखा है, भाई नहीं। तो पिताजी से उन्होंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि भगवान राम की पूजा करो,
रामार्चा पूजन कराओ और वो प्रसाद उसकी माता को खाने को दो। प्रसाद ग्रहण करने के बाद गर्भवती होगी, उसी प्रसाद से पुत्र पैदा लेगा। ये ऋषि के पिता भृगु ने कहा। भगवान का पूजन हुआ, श्री राम जी का पूजन हुआ, नारायणार्चा रामार्चा, और उस पूजन के बाद जो प्रसाद हुआ वो प्रसाद सत्यवती के माता को दिया गया। वो प्रसाद खाई, गर्भवती हुई, और उसके बाद विश्वामित्र जी का प्रादुर्भाव हुआ, जन्म हुआ। तो विश्वामित्र जी भी प्रसाद के ही परिणाम हैं। तो विश्वामित्र जी भगवान श्री राम प्रसाद से क्षीर से उत्पन्न हुए, उसी प्रकार से भगवान के प्रसाद से विश्वामित्र जी का जन्म हुआ है। अतः राम जी विश्वामित्र के पाद संवाहन करते हैं, पैर दबाते हैं और उनको कथा सुना करके मन बहलाते हैं। प्रथम रात्रि में कैसे, द्वितीय रात्रि में कैसे, गुरु ने अपने शिष्य के मन को ये रखा है, आगे सब बातें आती हैं। ये सौभाग्य तो विश्वामित्र जी को प्राप्त है कि दोनों जो है से दिव्य ही है। और इस चीज को वशिष्ठ जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि जैसे राम धर्म के विग्रह हैं, उसी प्रकार से विश्वामित्र भी धर्म के विग्रह हैं। ए और ए अर्थात जैसे राम वैसे विश्वामित्र, स्पष्ट शब्दों में वशिष्ठ जी ने ये बातें की है। एस विग्रहवान धर्म एस वीरीवतांबर एस विद्याधिको लोके तपसश्च परायणम। ए श्री राम तथा महर्षि विश्वामित्र, ये दोनों साक्षात धर्म की प्रतिमूर्ति हैं। ये विश्वामित्र की बात नहीं बल्कि ये वशिष्ठ जी की बात है। अब वशिष्ठ जी तो स्वयं ब्रह्मा के पुत्र हैं। विद्या के द्वारा इन्होंने संसार में सबसे अधिक यश कमाया है और साधना के माध्यम से देवताओं को ही पराभूत किया है। अलग सृष्टि रचने की क्षमता इन्होंने प्राप्त कर ली है। इसलिए महाराज मन में संदेह मत करें कि श्री राम को दे देंगे तो अहित होगा। इस प्रकार से चर्चा यहाँ चल रही है। बहुत बहुत बातें इन्होंने की। दशरथ जी ने, आपने तपस्या के द्वारा बरभर्षी पद प्राप्त किया है, सौभाग्य है। मुझे अवसर मिले आप निसंकोच अपनी बात सुनाएं। कहने में विलम्ब होगा, पूर्ण करने में विलम्ब मैं नहीं करूँगा। इच्छाम्य अनुगृहीतो हम तदर्थम परिवृद्धये कार्यस्य चं विमर्शं च न गन्तुमर्हसि सुब्रत। ये मन में आप नहीं सोचें कि मैं कह दूंगा तो मेरा कार्य पूरा होगा कि नहीं होगा। कहें तो आप, इस प्रकार से पूरी प्रतिज्ञा उन्होंने कर ली। विश्वामित्र जी ने देखा कि महाराज दशरथ ने बार बार इस बात को दोहराने का प्रयास किया कि आप कहें मैं पूर्ण करूंगा, प्रतिज्ञाबद्ध हो चुका। प्रसन्न हुए। अब प्रसन्न होने के बाद उन्होंने कहा, राजन आप चक्रवर्ती हैं, रघुकुल के अवतंस है। अवतंस माने भूषण, रघुकुल के आप भूषण हैं। आपकी दानशीलता भी प्रसिद्ध है। सब लोग जानते हैं कि महाराज दशरथ जो कहते हैं वो करते हैं। अतः आपने जो बातें कही, आपकी बातें सर्वथा सत्य है और मुझे बड़ी प्रिय लगी। मैं आपकी बातों को सुनकर बड़ा हृदय से प्रसन्न हूँ और आपका सम्मान करता हूँ। अब स्पष्ट रूप में मैं अपने आगमन का कारण बताता हूँ। देखिए महाराज, हमने एक अनुष्ठान प्रारंभ किया है। अनुष्ठान मेरा चल रहा है, 10 दिन उसमें अवशिष्ट हैं। कुछ राक्षस ऐसे हैं, आकर के उसमें हड्डी पीप इत्यादि डाल करके अनुष्ठान को बाधित करते हैं। इससे मेरा चित्त दुखित होता है, मैं विकल हो जाता हूँ। उस परिस्थिति में मन में भाव आता है, लेकिन क्या करूँ? ऐसा अनुष्ठान है कि उसमें क्रोध नहीं किया जा सकता। मैं चाहूँ तो अपने साप से उन राक्षसों का वध कर सकता हूँ,
मेरी दृष्टि पड़े तो भस्म हो सकते हैं, लेकिन ऐसा वो अनुष्ठान है, उस अनुष्ठान में क्रोध नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं क्रोध करके उन राक्षसों को अहित नहीं करना। इसलिए आपके जो प्यारे पुत्र श्री राम हैं, वाल्मीकि रामायण के अनुसार विश्वामित्र जी ने केवल राम की याचना की है, लक्ष्मण की याचना नहीं की है। वो जानते हैं कि राम के बिना लक्ष्मण रहेंगे नहीं, राम को मैं मांगूंगा तो लक्ष्मण तो स्वाभाविक साथ हो ही जाएंगे। जैसे संस्कृत में कहते हैं वृक्ष प्रचलन न्याय। किसी ने कहा कि वृक्ष चल दिया, तो दूसरे ने पूछा वृक्ष जब स्वयं पे उखड़ के चल दिया तो उसकी शाखाएं, उसके पत्ते, अरे भाई जब वृक्ष ही चल देगा तो शाखा पत्ता का यहाँ बैठे रहेंगे कि चलेंगे ही। इसको संस्कृत में कहते हैं वृक्ष प्रचलन न्याय। स्वामी जी महाराज यहाँ से चलते थे तो स्वामी जी गए तो और उनके विद्यार्थी, अरे तो स्वामी जी गए तो पंडित विद्यार्थी यज्ञ हो रहा हो, तो स्वामी जी वहाँ गए तो पंडित भी जाएंगे, विद्यार्थी भी जाएंगे, साधु महात्मा सब लोग पहुँच जाते हैं। विद्यार्थी पढ़ने का शिष्य परंपरा के सब लोग पहुँच जाते हैं। वो तो स्वामी जी गए तो बगैर निमंत्रण के ही वहाँ पहुँचना है। ऐसे ही वृक्ष प्रचलन न्याय के अनुसार विश्वामित्र जी ने समझा, जब राम को मैं मांग लूँगा तो लक्ष्मण तो राम के साथ स्वाभाविक रूप से हो ही जाएंगे, तो क्यों मैं कहूँ कि 2 पुत्रों को दीजिए। एक के मांगने से स्वयं दूसरा साथ लग जाएगा, तो अपनी वाणियों को कौन व्यर्थ करूँ। 3 पुत्र आपके पास हैं तो मैं एक मांगता हूँ। इस ढंग से इन्होंने चर्चा करते किया कि महाराज नचमे क्रोध मुत्सिष्टम बुद्धिर्भवति पार्थिवः। महाराज हे पार्थिव अर्थात राजन, मैं क्रोध करूं ये मेरे मन में बात आती नहीं, क्रोध मैं नहीं करूंगा। क्रोध करना मैंने बंद कर दिया है, राक्षस पर भी क्रोध नहीं करूंगा। इस ढंग से बताया, अनुष्ठान ऐसा है। और यदि आप अपने, अतः आपके जो काक पक्षधारी श्री राम हैं उनको हमें दे दें। उन राक्षसों के वध करने में श्री राम समर्थ हैं। श्री राम के सामने वो राक्षस टिक नहीं पाएंगे। अतः आप मोह का परित्याग करके शुद्ध भाव से श्री राम को मुझे अर्पित कर दें। और श्री राम को यदि आप अर्पित कर देंगे तो राम को मैं 3 लोकों में विख्यात कर दूंगा। 16 वर्ष की अवस्था हो रही, अब तक सब कोई नहीं जानता इन्हें, लेकिन यदि राम का साहचर्य प्राप्त हुआ, मेरा या मेरा साहचर्य राम को प्राप्त हुआ, तो 3 लोकों में इनकी ख्याति फैल जाएगी। त्रयाणामपि लोकानां येन ख्यातिं गमिष्यति न चतौ राममासाद्य शक्तो स्थातुं कथंचन। और राक्षसगण जो है वो श्री राम के सामने आकर के टिक ही नहीं सकते। तो श्री राम के द्वारा उनका वध होगा, श्री राम यशस्वी बनेंगे। केवल यही लोक में नहीं, भू भुव स्व 3 लोकों में इनकी ख्याति फैल जाएगी। यशस्वी में बना दूंगा आपके पुत्र को। आपके महल में रह करके एक बंधन में ही हैं, बंधन से बाहर आना चाहिए, प्रकाश को फैलाना है। बातें अच्छी उन्होंने कही, लेकिन राम की याचना इन्होंने की है और भी बातें उन्होंने बताई। राम मांग रहे हैं, राम मुझको देना है, इतना सुनना था कि उनका मुख म्लान हो गया है कि नहीं। और कुछ समय के बाद तो कंपन हुआ और बेहोश हो गए। इतना लिखते हैं, शोकेन महताविष्टम चचाल चम मोहच, है ना, मोहाक्रांत हो गए कुछ समय के लिए, उसके बाद पुनः स्थिर हुए। लेकिन वाल्मीकि का संकेत है, इतना राम के प्रति स्नेह था, पुत्र प्रेम में इतने सने थे दशरथ जी कि ये बात पची नहीं। इति हृदय मनोविदारणम, इति हृदय मनोविदारणम मुनिवचनम तदतीव शुश्रुवान्। नरपति अहवन महान महात्मा व्यथित मनः प्रचचाल चासनात्। विश्वामित्र की बातें कठोर
हृदय को चीर देने वाली बातें हैं, हृदय को विदीर्ण कर देने वाली बातें हैं। ये मेरा ज्येष्ठ पुत्र राम, जिसे मैं एक क्षण भी आंखों से ओझल नहीं होते देखता, और राम को मैं दे दूं राक्षसों के वध के लिए। राम राम, इस ढंग की बातें। तो हृदय को विदीर्ण करने वाली बातें सुन करके और पुनः चिंतातुर हुए, और जिस आसन पर बैठे थे दशरथ जी महाराज, वो आसन से लुढ़क पड़े, नीचे गिर गए। व्यथित मनः प्रचचाल चासनात्, अपना आसन से नीचे की ओर गिर गए। अब तो कोलाहल मच गया, महाराज तो आसन से नीचे गिर गए, मूर्छित हैं, विचलित हो गए, आसन से मूर्छित हो गए। कुछ समय के बाद फिर चेतना आई। 2 घड़ी तक लिखा है, एक घड़ी में 24 मिनट, 2 घड़ी में 48 मिनट, है ना। एक घड़ी 24 मिनट का होता है, तो 48 मिनट तक महाराज दशरथ मूर्छित रह गए। वशिष्ठ देख रहे हैं, विश्वामित्र देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, है कि नहीं। गजब की परिस्थिति आ गई, मूर्छित गिरे हैं। तो 2 घड़ी के बाद चेतना वापस लौटी, बैठे, कहना उन्होंने शुरू किया, महाराज ये आपने क्या कहा। मैं नहीं समझता था कि आप, पहले तो कह दिया कि से धन जन जो मांगना है मांग लीजिए, सब जो देना है सब मैं दे दूंगा, लेकिन राम को आप मांग लेंगे, ये तो हमारी कल्पना भी नहीं थी। 19 वर्षों में रामो राजीव लोचनः न युद्ध योगितामस्य पश्यामि सह राक्षसैः। राम की अवस्था भी 16 वर्ष में कुछ कम है। इस पर हमारे आचार्यों ने चिंतन किया है। 16 वर्ष में कम अर्थात 4-4 वर्ष के, ये मान लिए 4 दूनी 8 चर्चों का 16, तो 16 में उन 1-4 कम माने 12 वर्ष आगे की बातों से तालमेल बिठाते, और गोविंद राज जी ने उस पर ये किया है कि राम अभी 12 वर्ष के हो गए हैं। ऐसे सामान्य अर्थ होता है कि 16 वर्ष में कुछ कम 15 वर्ष मान लीजिए, तो युद्ध की योग्यता नहीं है। राक्षस भयंकर कार्य करने वाले होते हैं, उनसे श्री राम युद्ध करेंगे, ऐसा संभव नहीं है। अतः यदि आपको राक्षसों से परेशानी है तो मैं चतुरंगिनी सेना लेकर चलता हूँ। मेरी 60 वर्ष की अवस्था हो गई, इसके बावजूद भी मैं चल करके और युद्ध करूँगा, राक्षसों का वध करूँगा। युद्ध में मेरे प्राण चल जाए, लेकिन मैं आपके साथ चलूँगा। लेकिन राम को आप छोड़ दें। स्वयं कह रहे हैं कि मेरी 60,000 वर्ष की अवस्था हो गई। 60 वर्ष सहस्राणि जातस्य मम कौशिका पृक्षेणोत्पादितस्यायं न रामं नेतुमर्हसि। 60,000 वर्ष बीतने के बाद राम का प्रादुर्भाव हुआ है। अतः राम को मैं दे दूं, माने राम को आप ले जाएं ना, ये उचित नहीं है। और जो चाहिए इत्यादि इत्यादि कह करके इन्होंने ये किया। बताए कि अच्छा ये महाराज बताएं कि वो राक्षस कौन है जिनसे युद्ध करना है। मैं चलने के लिए तैयार हूँ, राम को छोड़ दीजिए यहीं पर, मैं चलूँगा और जहाँ तक हो सकेगा मैं सहयोग करूँगा, राक्षसों का वध करूँगा। लेकिन बताएं वो राक्षस कौन है। तब विश्वामित्र जी ने कहा कि वो राक्षस जो है सो रावण के द्वारा प्रेषित है। रावण स्वयं यज्ञों में विघ्न डालना साधारण काम समझता है, इसलिए इन सबों के माध्यम से यज्ञ में विघ्न डलवा रहा है सब रावण के द्वारा। रावण के नाम सुनते और दशरथ जी हो गए कि महाराज रावण तो बड़ा दुर्धर्ष है, उसके सामने तो देवता पितर यक्ष गंधर्व कोई भी युद्ध में सामने नहीं आए, वो तो बड़ा भयंकर है। रावण के सहयोगियों से युद्ध करना, देवदानव गंधर्वा यक्षा पन्नगाः न सत्ना रावणं सोढुं किं पुनर्मानवायुधि। कोई मनुष्य रावण के साथ युद्ध में टिके एक संभव ही नहीं है। देवता दानव गंधर्व यक्ष
गरुड़ जो भगवान किए हैं, गरुड़ नाग, वो भी रावण के साथ युद्ध में नहीं टिक सकते, युद्ध नहीं उससे कर सकते। आई साधारण मनुष्य रावण से युद्ध करेगा? डर गए महाराज। बात ऐसी नहीं है। रावण से महाराज दशरथ बलिष्ठ थे, बलवान थे। रावण ने स्वयं उनसे अपने को पराजित अनुभव किया। ऐसे महाराज दशरथ नहीं है, लेकिन पुत्र मोह में पड़ करके और ये सब बातें उनके मुंह से निकल रही है। आज सब कहते और कहते महाराज मेरे जितने पुत्र हैं वो सब तो प्यारे ही हैं, चारों पुत्र, लेकिन इसमें राम जो हैं वो ज़्यादा प्रिय हैं, इन्हें देते मुझे नहीं बनता। शव सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, आराम देत नहीं बनत गोसाई। महाराज और जो मांगना है मांग लीजिए। मांगहु भूमि धेनु धन कोषा, सर्वस देव आजु सहरोषा। सहरोषा हर्ष के साथ में सब कुछ दे दूं, भूमि मांगे, धन मांगे, भवन सब मैं दे दूं। और देखिए देह और प्राण से सबको मोह होता है, लेकिन महाराज देह और प्राण से अधिक संसार में किसी को प्यारा नहीं होता है। लेकिन मैं आपके मांगने पर अपनी देह भी दे दूंगा और प्राण भी दे दूंगा। हे महाराज दशरथ कह रहे हैं, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, आसो मुनि देऊ निमिष एक माही। एक निमिष पलक गिरने में जितना समय लगता है उतने समय में मैं अपनी देह और प्राण दोनों आपको अर्पित कर दूं। लेकिन राम देते नहीं बनता। सब सुत प्रिय मोहि प्राण तुनाई, सब सुत प्रिय मोहि प्राण तुनाई, सब सुत प्रिय मोहि प्राण तुनाई, सब सुत प्रिय मोहि प्राण तुनाई। राम देत नहीं बनत गोसाई, राम देत नहीं बनत गोसाई, राम देत नहीं बनत गोसाई। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई। राम देत नहीं बनत गोसाई, राम राम देत नहीं बनत गोसाई। इस प्रकार से स्पष्ट शब्दों ने महाराज दशरथ ने निषेध कर दिया। सारे पुत्र मुझे प्राण के सदृश हैं, लेकिन राम के साथ कुछ और ही लगाव है, अतः मैं राम को नहीं दूंगा। राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, 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 मेरे प्राण ना रहेंगे, यह गान करते करते। मेरे प्राण ना रहेंगे, यह गान करते करते।
जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे। पर मैं न जी सकूँगा इनके बिना निहारे, पर मैं न जी सकूँगा इनके बिना निहारे, पर मैं न जी सकूँगा इनके बिना निहारे, पर मैं न जी सकूँगा इनके बिना निहारे। कौशिक सिहर रहे हैं मेरे अंग डरते डरते, 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 मेरे प्राण ना रहे यह दान करते करते, मेरे प्राण ना रहे कर यत्न चौथेपन में सुख चार मैंने पाया, कर यत्न चौथेपन में सुख चार मैंने पाया, कर यत्न चौथेपन में सुख चार मैंने पाया, रघुचंद ने दिलाया, पितु मातु गुरुजनों को रघुचंद ने दिलाया, लोचन चकोर तन में छवि पान करते करते, चकोर तन में छवि पान करते करते, लोचन चकोर तन में छवि पान करते करते,
स्पष्ट शब्दों में दशरथ जी ने कह दिया, राघव को मैंने दूंगा मुनिनाथ मरते मरते, जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक मैं राघव को नहीं दूंगा। विश्वामित्र जी ने समझ लिया कि महाराज दशरथ पुत्र मोह में विकल हो रहे हैं, पुत्र मोह से ग्रस्त हैं, अतः हमें यहाँ कुछ अपने ब्राह्मणत्व का परिचय देना है। क्रोध थोड़ा आया, कहा कि राजन, पूर्व में प्रतिज्ञा करके और बाद में जो व्यक्ति उससे पीछे हटता है, उसके किए हुए यज्ञ अनुष्ठान पूर्व वो धर्मशाला बनावे, कुआं खनाए, तालाब ये करावे, ये सारे के सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसी बात को फिर वशिष्ठ जी ने भी दोहराई है। आपने बार बार प्रतिज्ञा की कि आप कहें, कहने में विलंब होगा और मैं आपकी बात सुनकर देने में विलंब नहीं करूंगा। तूने प्रतिज्ञा की और जब हमने अपनी बात रखी और तुम उसे पलट रहे हो। अरे तुम रघुवंश में उत्पन्न हुए हो, इस कुल का कोई व्यक्ति, कोई राजा आज तक ऐसा नहीं किया जैसा तुम करने जा रहे हो। तूने बार बार प्रतिज्ञा की, मुझे बाध्य किया कि आप याचना करें, आप मांगे। तो हमने देख लिया कि तुम प्रतिज्ञाबद्ध हो गए हो, प्रतिज्ञा से पीछे नहीं हट सकते, तब हमने अपनी बात रखी। और अब जब हमने अपनी बात रखी, रघुनंदन श्री राम की हमने याचना की, वो भी मेरा कोई अपना स्वार्थ नहीं, मैं जगत हित के लिए कर रहा हूं। तुम समझते हो कि राम तुम्हारी पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं और राम को तुम्हारी पत्नी कौशल्या ने अपने गर्भ में रखा, लेकिन मैं जानता हूं कि राम के गर्भ में पूरा ब्रह्मांड है। तुम राम को अपना पुत्र मानते हो और मैं मानता हूं कि राम संपूर्ण जगत के पिता हैं। तूने यज्ञ किया पुत्र प्राप्ति के लिए और मैं जो यज्ञ कर रहा हूं वो समग्र संसार के कल्याण के लिए। तुम्हारे पास शौर्य है तो मेरे पास भी धैर्य का बल है, तुम्हारे पास शस्त्र है तो मेरे पास शास्त्र है। हम में तुम में कोई ये नहीं। राजन, की हुई प्रतिज्ञा से वापस नहीं लौटना चाहिए, और यदि है इसी बात तो अपनी प्रतिज्ञा को झूठी करके रघुवंश कुल में बने रहो और अपने परिवार वालों के साथ सुखी रहो। मैं जैसे आया वैसे अपने आश्रम को लौटता हूँ। अब विश्वामित्र क्रोधित हुए तो पृथ्वी कांप गई, भूकंप की स्थिति आ गई, पृथ्वी में कंप हुआ, सूर्य का प्रकाश क्षीण पड़ गया, देवता लोग भी भयभीत हो गए। अरे विश्वामित्र क्रोधित हो रहे हैं। विश्वामित्र से सब लोग हो जानते थे। देवताओं ने ही जाकर के कहा था विश्वामित्र कुपित होकर के दूसरी सृष्टि रच रहे हैं, दूसरा स्वर्ग बना रहे हैं, नरक बना रहे हैं, सब कर रहे हैं, जल्दी से चलकर उनकी बात को मान लिया है और नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। तब ब्रह्मा आए और सारी बातें बनी तो देवता लोग के अंदर भी मन में भय हुआ। अब तक वशिष्ठ जी शांत और गंभीर थे, देख रहे थे कैसे हमारा यजमान अर्थात दशरथ और एक ब्रह्मर्षि विश्वामित्र दोनों अपनी बातों का निरूपण करते। देखा कि नहीं अब बात बिगड़ने वाली है और विश्वामित्र के क्रोध से जब पृथ्वी में कंपन हुआ, तस्रोष परितस्य विश्वामित्रस्य धीमतः चचाल वसुधां कृत्वा देवानां च भयं महत्। चचाल वसुधा कृत्स्नाम, कृष्ण माने संपूर्ण पृथ्वी जो कांप गई और देवताओं के अंदर भी भय व्याप्त हो गया। ऐसे विश्वामित्र हैं। तो उनके रोष से जब देखा गया कि सारा संसार त्रस्त हो गया, संसार के सारे लोग भीत हो गए, डर गए, सबके अंदर भय का वातावरण तैयार हो गया। त्रस्त रूपम विज्ञाय जगत सर्वम महान ऋषि नृपतिम सुब्रतो धीरो वशिष्ठो वाक्यम अब्रवीत।
तो उनके रोष से सारे संसार को तस्त जान करके कि सब लोग भीत हो गए, सब लोग डर गए, पूजा पाठ बंद हो गया, सबके मन में एक प्रकार का एक उद्वेग पैदा हो गया। तब धीर गंभीर रहने वाले शांत मना जो बैठे थे ब्रह्मर्षि वशिष्ठ, वो आगे बढ़े और उन्होंने महाराज दशरथ को समझाना शुरू किया। इक्ष्वाकूणां कुले जातः साक्षात् धर्मैवापरः धृतिमान् सुव्रतः श्रीमान् न धर्मं हातुमर्हसि। महाराज, आप इक्ष्वाकु वंश के राजाओं के कुल में उत्पन्न हैं, आपकी प्रसिद्धि है। दशरथ कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, सारी दुनिया के लोग जानते हैं कि दशरथ जो कहते हैं वो करते हैं। आपने पहले प्रतिज्ञा की, उसी को अनुसार उन्होंने मांग की। राजन, कह करके जो व्यक्ति नहीं देता उसके सारे धर्म के मार्ग बंद हो जाते हैं। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और आपको ये डर लग रहा है कि राम को मैं दे दूंगा तो राम का अहित हो जाएगा, ये तो सोचने की बात ही नहीं है। जागृत अवस्था में, सोए अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में कोई भी राक्षस राम का हित नहीं कर सकता। विश्वामित्र के साथ रहते, ऐसे विश्वामित्र शस्त्र के ज्ञाता हैं जिन शस्त्रों को आज तक ब्रह्मा ने बनाया नहीं, बड़ा वर्णन आया है। विश्वामित्र के पास जो तेज है, विद्या है, शक्ति है, उनके शक्ति के सामने राक्षस, महाराज विश्वामित्र स्वयं उन राक्षसों का वध करने में पूर्ण है, स्वयं वध कर सकते थे, लेकिन इन्होंने आकर के आपके पुत्र को गौरव बढ़ाना चाहा है और ये ले जाकर के आपके पुत्र को संसार में प्रसिद्ध कर देंगे, आपके पुत्र के नाम को विख्यात कर देंगे। इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है, मैं जानता हूं। इसलिए आप निश्चिंत रहें कि विश्वामित्र जी के साथ आपके पुत्र राम जाएंगे और उनका हित हो जाएगा और राक्षस कुछ कर देगा, ये संभव ही नहीं, स्वप्न में भी नहीं सोचिए इत्यादि। इस ढंग से जब वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को समझाया, सभी अस्त्रों का कहा कि ऐसे अस्त्र है, ऐसे शस्त्र है जिसका इन्होंने वर्ण किया है, ऐसे किया है, तब महाराज दशरथ का मन प्रसन्न हो गया। गुरु की ही कृपा होती है। आचार्य भय को दूर करते हैं। अंधकाराच्छन्न दशरथ हो गए थे, अंधकार से मन आच्छादित था। तो गुरु का अर्थ होता है गु शब्दस्तु अंधकार, रु शब्दस्त निरोधक, अंधकार निरोधत्वात् गुरु इत्यभिधीयते। गु शब्द अंधकार का बोधक, आरु तन निरोधक। तो दशरथ के मन में जो अंधकार था, विषाद था, पुत्र व्यामोह में लगे थे, उसको गुरु वशिष्ठ ने दूर किया। वशिष्ठ जी की बातें सुन करके और दशरथ जी का चित्त प्रसन्न हो गया। इति मुनि वचनात् प्रसन्न चित्तो रघुवृषभश्च मुमोद पार्थिव। वशिष्ठ के वचन सुन करके और दशरथ का मन, पार्थिव जो दशरथ हैं, उनका चित्त प्रसन्न हो गया। रामम अभिरुचो रुरोच राघवस्य। राम जी को देने का मन बनाया, अब विलंब नहीं करना है। और गुरु के वचनों पर भरोसा विश्वास करते राम जी को बुलाते हैं। वाल्मीकि के अनुसार राम जी को उन्होंने बुलाया। राम जी आए तो साथ साथ लक्ष्मण भी हैं, लेकिन गोस्वामी जी ने दोनों की याचना की है, दोनों की मांग की। अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनिश्चर वध में को बसना था। तो गोस्वामी जी ने दोनों भाइयों की बात कही है। विश्वामित्र जी ने दोनों की याचना की, राम और लक्ष्मण। अनुज माने लक्ष्मण। अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनिश्चर वध में हो बसना था। वशिष्ठ जी ने जब समझाया, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। कुछ लोग कहते हैं कि तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा,
बहुविधि, बहु माने पुत्र वधु पुतोहु। वशिष्ठ जी ने समझाया दशरथ को कि महाराज राम जी को दीजिए, ये जाएंगे तो विश्वामित्र उधर से इनको पुतोह के, आपके पुतोह के साथ अर्थात सपत्निक लाएंगे, इसलिए बहुविधि ऐसा भी कुछ लोग अर्थ कहते हैं कि बहु की विधि अर्थात पुत्र वधु जैसे प्राप्त हो जाए। यहाँ से कुमार जाएंगे लेकिन उधर से विवाहित होकर के लौटेंगे। अरे तब वशिष्ठ बहु विधि समझा, तब वशिष्ठ बहु विधि समझा, तब वशिष्ठ बहु विधि समझा, तब वशिष्ठ बहु विधि समझा। नृप संदेश नाश कह पावा, नृप संदेश नाश कर पावा, संदेश तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, नृप संदेह नाश कर पावा। अधिया अतिया दर्दो तने बोलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। आगर के साथ दोनों भाइयों को बुलाते गोस्वामी जी के अनुसार आज समझा बुझा दिया। आज से तुम्हारे माता पिता यह आचार्य जी जैसा है कहें उसके अनुसार पुत्र काम करना है। मेरे प्राणनाथ सत दो, तुम में पिता आन नहीं को। महाराज ये दोनों के आप ही माता पिता हुए, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं और अब मैं इनको आपके हाथों सौंप रहा हूँ, अतः आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। मैं तो यहीं रह गया, अब मैं पिता नहीं, आप ही इनके पिता। आप पिता का मतलब रक्षक, आप इनके रक्षक हैं। इस प्रकार से कह करके सौंपे भूप ऋषि सुतम बहुविधि दे यशीष, जननी भवन गए प्रभु चले नाई पदशीष। तो दशरथ जी ने विश्वामित्र जी को राम लक्ष्मण सौंप दिया। भगवान श्री राम जाते हैं और माता का आशीर्वाद लेते हैं और वहाँ से गुरु जी के साथ चलने को उद्यत हैं। समय हुआ, अतः भगवान यात्री बनने जा रहे हैं, गुरु जी के साथ चलने वाले हैं। यात्रा उनकी हो गई, हम लोग यहीं विराम देते हैं। सीताराम 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 सीताराम
सीताराम कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम सीताराम गाही धीरा तेरा माही विधि रहिए, गाही धीरा तेरा माही विधि रहिए, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, राम नाम राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, विधि का विधान जान हानि लाभ सही है, गाही तेरा तेरा सीताराम 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 अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, आशा प्यार शुभ काम करते रहिए, गाही तुझे राखे राम सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, गाही विधि राखे राम जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ पे, महल में राखे चाहे महल में राखे चाहे में वास धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, गाही विधि राखे राम सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, गाही विधि राखे राम किशोर भगवान ब्रह्मलीन पूज्यपाद स्वामी जी महाराज सनातन धर्म की जय जय श्रीमन्नारायण स्वामी महाराज कौसल्यानंद वर्धन दशरथ ने भगवान श्री राम की महती कृपा से इस पवित्र स्थल पर वाल्मीकि रामायण एवं मानस के सहयोग से कालक्षेप हो रहा है। यथाशक
अपनी बुद्धि मनीषा के द्वारा भगवान के दिव्य चरित्र को भगवान के पादार बिंदों में ही वाणी पुष्प के द्वारा अर्पित करने का प्रयास चल रहा है।